सो हेलो एंड वेलकम बैक टू कोडिंग गियर। और इस वीडियो के अंदर हम जावा के प्रोग्राम सॉल्व करेंगे। पहले हम अब यहाँ पर पॉइंट वाइज जाएंगे। हमारा पहले जेडीबीसी, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मल्टी थ्रेडिंग, उसके बाद सॉकेट प्रोग्रामिंग, उसके बाद जेएसपी सर्वलेट, और उसके बाद स्प्रिंग और हाइबरनेट के अगर होंगे तो वो भी कर लेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं पहले जेडीबीसी प्रोग्राम से। तो यहाँ पर मैंने एक ऑलरेडी डेटाबेस प्रोग्राम क्रिएट कर रखा है, जो ये वाला है। ओके, सब इजी प्रोग्राम है, इतना कुछ हार्ड या टफ डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर। फाइल, न्यू, जावा प्रोजेक्ट। ओके, अब यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम सपोज कोडिंग गियर जेडीबीसी। ओके, नेक्स्ट और फिनिश। अब कोडिंग गियर जेडीबीसी के अंदर मुझे क्या करना होगा, जार फाइल ऐड करने होगी। तो यहाँ पर बिल्ड करके होगा, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। इसके अंदर अब जो क्लास पाथ है, इसके अंदर ऐड जार्स करके हम ऐड करेंगे। अब जार फाइल के भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर सपोज आपके पास नहीं है तो। ऐड एक्सटर्नल जार। अब डाउनलोड्स के अंदर मेरे पास जार फाइल है। जार अगर मैं सर्च करूं तो यहाँ पर जार फाइल्स है मेरे पास। ओके, सो वही मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ पर, रिमूव। यहाँ पर क्लास पाथ में ऐड एक्सटर्नल जार्स। और अब देखते हैं। यहाँ पर जार फाइल्स फॉर जावा के फोल्डर के अंदर, जार फाइल्स फॉर जावा के अंदर ओ जेडीबीसी, और इसे ओपन कर लेना है। अप्लाई एंड क्लोज। ओके, सो अब जार फाइल हमारे पास इंपोर्ट होके आ चुके हैं। अब यहाँ पर ऐड न्यू क्लास, नेम हम देंगे फर्स्ट। यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इनको इंक्लूड कर लेंगे और फिनिश। ओके, जो एक्स्ट्रा एप्स है उनको क्लोज कर लेंगे। अब यहाँ पर पहले करना क्या है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड बता दूं। पहले हमें इंपोर्ट करना है जावा डॉट SQL.star। ओके, अब इसके बाद हमें पहले क्या करना है, कुछ वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं रेफरेंस के लिए, ये देखिए स्ट्रिंग URL करके एक होगा, यूजर और पासवर्ड। ओके, यहाँ पर ओके, अब URL के अंदर हम क्या डालेंगे वो देखते हैं। यहाँ पर JDBC.Oracle, JDBC कॉलम Oracle कॉलन थेन कॉलन @localhost 1521। ओके, यहाँ पर JDBC कॉलन लोकल होस्ट, सॉरी, ओरेकल थेन लोकल होस्ट @localhost होगा, ये @localhost 1521 कॉलम 1521, ये हमारे लोकल होस्ट की है। और XE हमारे लोकल होस्ट का नाम होता है, जो हम ये जो होता है, तो इसका नाम जो होता है ओरेकल डेटाबेस का, तो उसका नाम होता है XE। ओके, सो यहाँ पर मैंने XE लिखा है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया, चेक कर लेते हैं 1521 XE। उसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड, जो हमारे डेटाबेस का हम पहले सेट करते हैं।
uname equals to system और सेम कॉपी पेस्ट स्ट्रिंग पासवर्ड इक्वल्स टू सिस्टम। मेरे में दोनों सिस्टम सिस्टम है। अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, क्लास डॉट फोर नेम लेना। ओके, ये क्या करता है, ओरेकल जेडीबीसी ड्राइवर को इंक्लूड करता है हमारे फाइल के अंदर। तो ले लेते हैं हम कैपिटल आएगा। आगे हमारे पास स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर क्या है, क्लास का नाम लेना है हमें, या फिर ये हमें लेना है क्लास फॉर नेम, और इसके अंदर हमें एक स्ट्रिंग देनी है। कौन सी हम स्ट्रिंग देंगे, ओरेकल डॉट जेडीबीसी ड्राइवर और ओरेकल ड्राइवर की। लेट्स सी। डॉट ओरेकल ड्राइवर। ओके, इसको एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट हमें पास करना है। अब ये एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ये प्रोसेस चाहे तो रट्टा मार लो, या फिर चाहे जैसे याद करना है कर लो, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हर एक प्रोग्राम सॉल्व करने के लिए ये प्रोसेस हमें लगने ही वाला है, बट ऑब्वियस है। तो अब नेक्स्ट कनेक्शन अब सेटअप करना है, और उसके बाद सब कुछ चीजें, बस इतना जो 5-6 लाइन का कोड है, फर्स्ट 1 2 3 4 5 5 लाइन्स का जो कोड है वही याद करना है। ये अगर ये कोड याद हो गया तो फिर हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सेम एज हमने वीबी डॉट नेट के अंदर डेटाबेस के प्रोग्राम में किया। ओके, तो यहाँ पर ये एक चीज कंप्लीट हुई। यहाँ पर थ्रोज एक्सेप्शन। अब यहाँ पर कनेक्शन सेटअप करना है। तो कनेक्शन कॉन इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और यहाँ पर यूआरएल पासवर्ड यूजर नेम और नल। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या पास किया है देखिए, यूआरएल यूजर और पासवर्ड। ओके, सो अब ये कैसे करेंगे, यहाँ पर पहले यूआरएल कॉमा यूनेम कॉमा पास, दैट्स इट। इतना कॉल कर लिया। अब हमारा जो है कनेक्शन एक एस्टेब्लिश हो गया है। ओके, अब हमें क्या करना है, सिर्फ क्वेरीज रन करनी है। क्वेरीज भी कैसे रन करनी है मैं आपको बताता हूँ। एक सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखते हैं पहले, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स के लिए। और ये प्रोग्राम इजी होने वाला है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। स्टेटमेंट्स ही यूज करने हैं मोस्टली। स्टेटमेंट एसटीएमटी और साथ में रिजल्ट सेट। ओके, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। क्रिएट स्टेटमेंट, अब एक क्वेरी लिखते हैं, या फिर डायरेक्टली हम कर सकते हैं रिजल्ट सेट इक्वल्स टू
एग्जीक्यूट, यहाँ पर नीचे हमें दिया है क्वेरी, और उसके अंदर हमें पास क्या करना है, स्ट्रिंग पास करनी है एसक्यूएल। तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग पास कर लेता हूँ, सिलेक्ट स्टार स्टूडेंट। स्टूडेंट टेबल ऑलरेडी बना रखा है मैंने, इसीलिए रिजल्ट सेट एज कैपिटल। ओके, अब जो भी मेरे स्टूडेंट टेबल के अंदर डेटा है, यहाँ पर भी स्टूडेंट टेबल ही कॉल किया है, तो जो भी स्टूडेंट्स टेबल के अंदर डेटा है तो वो इस रिजल्ट सेट के अंदर स्टोर होगा। तो व्हाइल नेक्स्ट, ओके, ये एक फंक्शन कॉल करेंगे, जब तक रिजल्ट डॉट नेक्स्ट चलता है तब तक हमारा क्वेरी जो है वो रन होगा। अब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स जो है हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर भी रन करते हैं। रन, क्या आ रहा है हमारे पास, आईडी, नेम, एज और ग्रेड। ओके, तो यहाँ पर आईडी, यहाँ पर प्रिंट एलन के अंदर गेट इंटीजर, और यहाँ पर आईडी सेम वे। इतना मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, इतना यहाँ से कॉपी, पेस्ट, पेस्ट, रिजल्ट डॉट गेट। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेम, एज और ग्रेड। गेट स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर क्या होगा, नेम, नेक्स्ट। अब एज और ग्रेड रह गए, पेस्ट, और यहाँ पर नेक्स्ट, पेस्ट डॉट। इसके बाद नेक्स्ट लाइन, तो यहाँ पर ही स्लैश एन दे देंगे, या फिर यहाँ पर ओके। अब एक बार इसे रन करके देखते हैं, अगर कोई एरर होगा तो आ जाएगा, वरना फिर ये शो हो जाएगा। ओके, शो हो रहा है, वन अमित शर्मा 18 इसका मार्क्स है, और ग्रेड भी साथ में शो हो रहा है। ओके, अब इसको थोड़ा प्रॉपर फॉर्मेट में हम करवा सकते थे, अभी के लिए इतना ही है। अब नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे आते हैं, एक और बार हम यही सेम चीज क्रिएट करेंगे, एक और नया फाइल क्रिएट करेंगे और इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे। ओके, आई होप अब हम सही से कर लें। एक बार यहाँ से ही रिवाइज करते हैं, एक बार इंपोर्ट करना है, पहले इंपोर्ट करके उसके बाद क्या करेंगे हम, क्लास स्टार्ट होगा, एक स्ट्रिंग यूआरएल बनाएंगे जिसका नाम होगा JDBC कॉलन Oracle कॉलन थिन कॉलन @localhost कॉलन 1521 कॉलन XE। ओके, उसके बाद नेम और यूजर नेम और पासवर्ड दे देंगे,
उसके बाद कनेक्शन सेटअप करेंगे। कनेक्शन कॉन इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और उसके अंदर पास करेंगे यूआरएल, नेम और पासवर्ड। उसके बाद स्टेटमेंट रन करेंगे और उसके बाद एग्जीक्यूट क्वेरी, और उसके बाद जो है हम अपना रिजल्ट फेच करेंगे। ओके, सो ये एक छोटा सा प्रोसेस, छोटा नहीं एक्चुअली काफी बड़ा प्रोसेस है, तो इसीलिए एक और बार करेंगे यहाँ पर। सेकंड पब्लिक स्टैटिक चाहिए हमें, फिनिश यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं। कॉलन एक्सी, ओके, यहाँ पर स्ट्रिंग और यहाँ पर स्ट्रिंग एंड। लेट्स चेक फर्स्ट स्टेप। ओके, फर्स्ट स्टेप एकदम परफेक्टली हमने कर लिया है। जेडीबीसी कॉलन ओरेकल कॉलन थिन एट द रेट लोकल होस्ट। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है स्ट्रिंग का, यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड और क्लास डॉट फोर नेम। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रिंग पासवर्ड रहने देते हैं डायरेक्ट, फोर नेम, और यहाँ पर अब जो यूआरएल हमें लिखना है वो हम लिखेंगे क्लास डॉट फोर नेम के अंदर क्या आता है, लेट्स चेक। ओके, ओरेकल डॉट जेडीबीसी, जेडीबीसी ड्राइवर डॉट ओरेकल ड्राइवर। ओके, ये आता है। नेक्स्ट ये स्ट्रिंग एक खत्म हुई। अब करना क्या है, हमें कनेक्शन सेटअप करना है। सो न्यू कनेक्शन होगा यहाँ पर, इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, सॉरी, गेट कनेक्शन। अब यहाँ पर डालना है हमें, कनेक्शन सेटअप करना है। तो पहले यूआरएल कॉमा कॉमा, ओके, इतना कंप्लीट। और यहाँ पर अब थ्रोज एक्सेप्शन। अब कनेक्शन जब सेटअप कर लिया, अब तो सिर्फ क्या करना है हमें, इक्वल्स टू, अब यहाँ पर स्टेटमेंट एक क्रिएट कर लेंगे, कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, क्रिएट स्टेटमेंट। क्रिएट स्टेटमेंट होने के बाद इक्वल्स टू एग्जीक्यूट क्वेरी, और क्वेरी क्या हम डालेंगे यहाँ पर, स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पर एरर दे देगा क्योंकि एस कैपिटल नहीं स्मॉल है। ओके, अब यहाँ पर वाइल आर एस डॉट नेक्स्ट क्या होगा, हर एक रिकॉर्ड शो होगा, और कैसे होगा,
ये भी हम कर सकते हैं, एक पेस्ट पेस्ट पेस्ट, 0 1 2, और यहाँ पर 3। एक बार ट्राई करते हैं रन करके। ओके, सो यहाँ पर हम आईडी, नेम, ग्रेड, यहाँ पर नेम की जगह आएगा रन। सब जो है हमारा प्रॉपरली शो हो रहा है। अब इसको हम नेक्स्ट लाइन पे शो करवा देंगे। तो अभी हर एक अलग अलग लाइन में प्रिंट होके आ रहा है। ओके, सब आते हैं हम अपने स्लिप्स की तरफ। जो हम स्लिप्स करने वाले हैं और कौन सी छोड़ने वाले हैं वो भी हम देख लेंगे एक एक करके। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फर्स्ट स्लिप से, और उस हिसाब से फिर हम आगे अपनी प्रोग्रामिंग कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो फर्स्ट स्लिप आने वाली है, सेकंड थर्ड हम स्किप करने वाले हैं और फोर्थ पे चलेंगे। अब यहाँ पर जेडीबीसी का है। ओके, डिटेल्स, डिलीट डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स whose initial character start of whose initial character is S। अब देखते हैं हमारा कोई स्टूडेंट एस से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऐड करेंगे। तो यहाँ पर चलते हैं हम इसके अंदर, एसक्यूएल में क्वेरी बिल्डर, अभी से लोड होने देते हैं। यहाँ पर होम, ऑब्जेक्ट ब्राउजर, टेबल्स हमारे पास एक ही है, स्टूडेंट। ओके, अब यहाँ पर डेटा क्वेरी, तो यहाँ पर अब हम अपना ऐड कर सकते हैं इंडेक्स। यहाँ पर अब क्रिएट, यहाँ पर एक काम करेंगे, मॉडिफाई कॉलम करेंगे, नहीं सॉरी, डेटा के अंदर इंसर्ट रो करेंगे हम। यहाँ पर इंसर्ट रो, और अब यहाँ पर हम अपने हिसाब से कंटेंट्स ऐड कर सकते हैं। सपोज 12, नेम इक्वल्स टू सहाना, एज 19, ग्रेड ए। ओके, और ये क्रिएट एंड क्रिएट अनदर। ओके, अब 13 शुभम, क्रिएट। ओके, अब दो चीजें क्रिएट हुई है। अब यहाँ पर 1 2 2 रैंडम दे देते हैं, शुभम, क्रिएट। ओके, इसके अंदर अब रैंडम फिर से दे देते हैं, और शालिनी, क्रिएट। ओके, डन। इतने रिकॉर्ड्स हमने पास हमने ऐड किया।
अब यहाँ पर आके हमें क्या करना है, एक क्वेरी रन करनी है। ओके, सो यहाँ पर एसआरसी के अंदर ही न्यू क्लास क्रिएट करेंगे। ओ सॉरी, यहाँ पर न्यू क्लास, और अभी इस क्लास को हम नाम देंगे स्लिप। कौन सा स्लिप हम सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला 4। ओके, सो स्लिप 4 पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इसको ये इंक्लूड करेंगे। अब यहाँ पर हम कोडिंग फटाफट करेंगे। यहाँ पर अब जेडीबीसी ओरेकल और थीनी था इसके बाद, हाँ बराबर है। और @ 1521 यहाँ पर XE। ओके, नेक्स्ट। यूजर नेम पासवर्ड हम क्रिएट नहीं करने वाले हैं हम। तो यहाँ पर अब क्या हम करेक्शन क्रिएट करेंगे, जेडीबीसी ड्राइवर वाला हम क्रिएट करेंगे। तो क्लास डॉट फॉर नेम एंटर जेडीबीसी ड्राइवर डॉट ओरेकल ड्राइवर ऐड कर लेंगे यहाँ पर एज अ स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पर एज अ स्ट्रिंग हमने ओरेकल ड्राइवर भी एंटर कर लिया। अब नेक्स्ट हम ऐड करेंगे यहाँ पर इक्वल्स टू, अब यहाँ पर गेट कनेक्शन, और यहाँ पर URL कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में सिस्टम कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में सिस्टम ऐड कर लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट ऐड करते हैं यहाँ पर ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्रिएट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट एक क्रिएट हो गया, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेरी हमारी रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब यहाँ पर एग्जीक्यूट क्या हम करेंगे, एग्जीक्यूट अपडेट करेंगे क्योंकि हम डिलीट करने वाले हैं ना। तो एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट अपडेट करेंगे, और क्या अपडेट करेंगे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर नेम लाइक परसेंटेज परसेंटेज, और यहाँ पर क्या होगा, S।
सेव, यहाँ पर ये क्लोज। ओके, यहाँ पर देखते हैं कोई एरर है। एक बार इसे चेक कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर इसके बाद हम क्या करेंगे, रिजल्ट सेट वाला, तो यहाँ पर जो प्रोग्राम है वही कॉपी कर लेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि सच में रिमूव हुए है या फिर नहीं। तो यहाँ पर पेस्ट, सेव, रन। ओके, कैन नॉट इन्वोक। ओके वेट, क्योंकि यहाँ पर मैंने रिजल्ट सेट ही नहीं किया है, तो ये भी यहाँ पर करना पड़ेगा। पेस्ट। ओके, एक बार रन करके देखते हैं। इनवैलिड कैरेक्टर। ओके, तो यहाँ पर परसेंट एस जो है वो यहाँ पर आएगा, मतलब जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है वो बाहर आएंगे, और यहाँ पर नेम ही है। एक और बार रन करके देखते हैं, शायद रन हो जाए। ओके, सो सी, अब मैं यहाँ पर इसे रिफ्रेश करता हूँ डेटा, तो हमारे जो एस नेम वाले हैं वो निकल गए। फॉर एग्जाम्पल आर वाले कितने हैं, रिया मेहता और राकेश यादव, तो इन दोनों को निकालना है। तो यहाँ पर कैपिटल आर डाल दिया, सेव, रन। तो अब जो आर नेम वाले होंगे वो दोनों भी निकल गए। ओके, सो ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुल रन हो गया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम के ऊपर, जो सर्वलेट है। इसके बाद फिफ्थ स्किप करना है, ब्लिंक इमेज ऑन फ्रेम कंटिन्यूअसली और सर्वलेट है। जेएसपी, वैलिडेट ईमेल आईडी और मल्टी थ्रेडिंग। जावा प्रोग्राम टू डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम्स whose initial character from name is a. So for example, student from name is K. के दो कैरेक्टर्स है हमारे पास, करण और काजल, इसीलिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, यही सेम हम कॉपी करेंगे वेर कंडीशन, और कुछ नहीं करना है। हमें सिर्फ एसक्यूएल में एक्सपर्ट होना पड़ेगा इस चीज के लिए। ओके, तो यहाँ पर के, सेव, रन, तो सिर्फ के वाले लोगों के नाम दिखाएगा, ये देखो, काजल और करण। ओके, बस इतना ही था इसके अंदर, तो और कुछ नहीं करना था एक्स्ट्रा। मल्टी ट्रेडिंग डिजिटल वॉच करनी नहीं है। क्रिएट एम्प्लॉय इंसर्ट रिकॉर्ड इनटू इट। ओके, प्रीपेड स्टेटमेंट इंटरफेस यूज करना है। तो अब ये कैसे करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर इश्यू आएगा, नहीं आएगा। ओके, सो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इंसर्ट इक्वल्स टू, यहाँ पर कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट हम लेंगे, ये वाला। ओके, प्रीपेड स्टेटमेंट वाला जो है, एंटर। और अब यहाँ पर यूआरएल एंटर करेंगे, कौन सी हम यूआरएल डालेंगे, इंसर्ट इनटू, वैल्यूज में हम डालेंगे, यहाँ पर पहले आईडी है, तो 5 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में राज, कॉमा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, सॉरी, यहाँ पर आईडी, नेम, एज और ग्रेड। आईडी, नेम, एज मैं यहाँ पर दे दूंगा 20, और ग्रेड सी ग्रेड। ओके, ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद
यहाँ पर स्टेटमेंट आएगा इंटीजर की जगह। एग्जीक्यूट अपडेट क्वेरी या फिर ओके। और यूआरएल हम देंगे, वेट सो सॉरी, यहाँ पर यूआरएल एग्जीक्यूट क्वेरी में देना था, यहाँ पर ओके। सेव। ओके, सो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यहाँ पर अब इंसर्ट डॉट यहाँ पर ये जो है ये निकल जाएगा। कट, क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क। ओके। आईडी नेम एज और ग्रेड, आईडी नेम एज और ग्रेड। ओके। सो यहाँ पर अब इसके अंदर प्रीपेड स्टेटमेंट आया। अब सेट इंटीजर किसके अंदर, पहले के वाले के अंदर। और क्या इंटीजर सेट करना है, 5। उसके बाद इंसर्ट, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, इतना टाइप करने से अच्छा है। डॉट सेट स्ट्रिंग, और सेकंड वाले के अंदर क्या देना है, राज। ओके। पेस्ट। इंसर्ट डॉट, अब सब सेट स्ट्रिंग ही आने वाला है, तो यही मैं कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पर ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, यही चीज कॉपी पेस्ट 1 2 3 3 टाइम्स। एज, चलो ठीक है, एज 20, और ग्रेड देने होंगे 3। फोर्थ में ग्रेड है, तो यहाँ पर मैं सी ग्रेड लिख रहा हूँ। अब ये क्या कह रहा है, इंसर्ट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। वह रन करके देखते हैं, यहाँ से ये वाला वेर कंडीशन निकाल लेते हैं। अब रन करते हैं। यूनिक कंस्ट्रेंट थ्रोज एक्सक्यूएल। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के अंदर हमें देना होगा, स्पेसिफाई करना होगा आईडी कॉमा नेम कॉमा एज कॉमा ग्रेड। अब रन करके देखते हैं। ओके, सो ये एरर इसीलिए है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक प्रिंट बना हुआ है इस नाम से। तो मैं यूनिक लेके सेव, और अब ट्राई। तो अब ये आप देख सकते हैं 5121 राज 20 और सी ग्रेड इंसर्ट हो गया। ओके, सो अब नेक्स्ट
देखते हैं हमें कौन सी स्लिप स्किप करनी है। अब 10th तक हमें चलना है, 10th वाली स्किप करनी है। सो ये भी सही है। फर्स्ट प्रीपेड इंटरफेस भी हो गया हमारा। जावा प्रोग्राम हाइबरनेट हेलो वर्ल्ड सर्वलेट प्रोग्राम टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट इन टेबुलर फॉर्मेट यूज डेटाबेस, ये लास्ट में आएगा सर्वलेट के अंदर। आईपी एड्रेस नहीं करेंगे अभी। डिस्प्ले सेल्स डिटेल्स, सेल्स टेबल इज क्रिएटेड, ओके सेम रिजल्ट सेट वाला ही होगा, इजी है। यहाँ पर अब चेक करते हैं। ओके, काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द टेबल, सेम वे यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, एक काउंटर इनिशियलाइज करना है। हर एक बार काउंटर यहाँ पर 0 डाल देना है और हर एक बार प्लस इक्वल्स टू 1 लास्ट में जो आए वो दे देना है हमें। ओके, इतना सिंपल प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम डिस्प्ले करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड, डिस्प्ले कॉलेज इन टेबुलर फॉर्म ऑन ब्राउजर, ओके। नेक्स्ट, accept name, age of voter and check whether he or she is variable for voting. Server machine, ये तो अलग है। Display each alphabet after 2 seconds. Accept student details and store into database. Same add वाला ही, ओके insert वाला ही जो हमने अभी अभी किया। Accept username from user successfully, ओके ये तो अलग है। इसके अंदर क्या है, accept details and store in database of student having highest percentage, easy है, लॉजिक लगाना है सिर्फ, डेटाबेस रिलेटेड कुछ नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट आते हैं। Record of student name text field by clicking. Display first record of student name on the text field by clicking on button. Okay, same here. Next, JDBC program to delete details of given employees. Okay, ID through command line. ये भी हम कर लेंगे, बहुत इजी। हमने ऑलरेडी डिलीट वाला तो परफॉर्म किया ही है। अब सपोज यहाँ पर मैं एक एम्प्लॉय का आईडी ले रहा हूँ और वेर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू वो एम्प्लॉय की आईडी, सपोज एन के अंदर ले रहा हूँ तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू एन दे दूंगा। सो ये प्रोग्राम भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, 20th वाला स्किप ही करना था। अब 21, डिस्प्ले नेम ऑफ थ्रेड, कैलकुलेट परसेंटेज ग्रेन डिस्प्ले ऑन पेज, ओके ये तो सर्वलेट है, ये नहीं है। इसके बाद 23, इसके अंदर कुछ है, डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ कॉलेज टेबल। ओके, सो हमें सिर्फ ये 3 ही प्रोग्राम करने थे मेरे हिसाब से, और इसी 3 प्रोग्राम के अंदर हमारा सारा कुछ आ गया है और इसके अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं है। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सर्च, डिस्प्ले। सर्च वाला भी नेम लाइक के अंदर से करना है, जो हम वीबी डॉट नेट में कर चुके हैं और बहुत इजी सारे प्रोग्राम्स हैं। 24th स्लिप बहुत इजी है। उसके बाद ये वाला क्या है, सेम डिस्प्ले ही करना है। इसके अंदर एक्सेप्ट डिटेल्स, डिस्प्ले ऑन ब्राउजर या अप्रोप्रिएट कंट्रोल्स। 27, 28 नहीं है। 29 के अंदर क्या है, जावा प्रोग्राम मल्टीथ्रेडिंग फॉर फॉलोइंग, डिस्प्ले ऑल ऑड नंबर्स और सर्वलेट प्रोग्राम। तो डेटाबेस रिलेटेड सिर्फ इतने ही प्रोग्राम्स थे। टोटल हमने 1, 2 और 3 प्रोग्राम्स किया और इसके अंदर ही सारा कुछ आ गया, सारा कुछ आ गया। आधे पौने घंटे के अंदर तो पूरा प्रोग्राम हमने कंप्लीट कर लिया। इस वीडियो के लिए इतना ही। अब इसकी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब जाके इसके कोड डाउनलोड करो, थोड़ा सर्च करो, अपने हिसाब से अपना दिमाग लगाओ, कोड एडिट करो और फिर प्रैक्टिकल के अंदर अच्छा परफॉर्म करो। थैंक यू।